वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, हम लोग बिल्कुल बेस से पढ़े थे, बेस पर पढ़ाया गया था कि भाषा की न्यूनतम इकाई क्या होती है? वर्ण। और वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहे थे हम लोग? शब्द। उसी प्रकार से शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाएगा? वाक्य। शब्दों के सार्थक संघात को क्या कहते हैं? वाक्य। अथवा दूसरे शब्दों में कह दिया जाए कि सार्थक शब्दों का ऐसा मेल जिससे कि अपेक्षित उत्तर की प्राप्ति होती हो, उसे वाक्य कहा जाएगा। अब वाक्य को हम लोग जान लेते हैं। एक वाक्य में कुछ तत्व होते हैं जिसको मिलाने से, जिसके सही क्रम में या जिसको व्यवस्थित करने से वाक्य बनता है। वाक्य के आवश्यक तत्वों में नंबर 1 पर आपका आता है सार्थकता, नंबर 2 है आपकी योग्यता, नंबर 3 है आकांक्षा, नंबर 4 है समीपता, नंबर 5 है अन्विति। तो सार्थकता किसे कहते हैं? वाक्य की सार्थकता। किसी वाक्य के आवश्यक तत्व में एक पॉइंट होता है सार्थकता। सार्थकता किसे कहा जाता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। सार्थकता से तात्पर्य यह है कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सारे शब्द सार्थक होते हैं, अर्थात निरर्थक शब्दों से वाक्य नहीं बनाया जा सकता। नंबर 2 है योग्यता। योग्यता से तात्पर्य यह है कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में आपसी योग्यता होनी चाहिए या अपेक्षित उत्तर देने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे गाय पानी पीती है, सही तो यही वाक्य होगा, लेकिन अगर कह दिया जाए गाय पानी खाती है, तो यह क्या हो जाएगा? पानी को पिया जाता है, पानी की योग्यता पीने से है, न कि पानी को हम लोग खाएंगे या फिर पशु पक्षी पानी को खाएंगे। यही योग्यता होनी चाहिए। अगला होता है आकांक्षा। आकांक्षा किसे कहते हैं? देखिए, आकांक्षा से तात्पर्य है कि वाक्य की समाप्ति के बाद हमारे मन में कोई आकांक्षा न रह जाए। जैसे कलम से पत्र लिखता है, एक छोटी सी आकांक्षा रह गई, एक छोटी सी जानने की जिज्ञासा रह गई कि कौन लिखता है। पूर्ण करने के लिए राम लिख दें, राम लगा दें, कोई कर्ता लगा दें, राम कलम से पत्र लिखता है, अर्थात अब कोई आकांक्षा नहीं बची। यह वाक्य अपने आप में पूर्ण कहा जाएगा। अगली पॉइंट आपकी है समीपता, अर्थात वाक्य, देखिए समीपता से तात्पर्य यह है कि वाक्य अगर हम लोग बोल रहे हैं तो बोलने की जो हमारी लय है एक समान होनी चाहिए। जो प्रयोग किए गए शब्द हैं एक समान दूरी पर एक समान गति से बोले गए हों, न कि रुक रुक कर। जैसे राम, थोड़ी देर रुक करके हम बोले पत्र, थोड़ी देर रुक करके बोले लिखता है, तो यह कतई वाक्य नहीं होगा। यह वाक्य कदापि नहीं होगा, क्योंकि यह रुक रुक कर बोला गया है, एक लयबद्ध तरीके से बोला जाएगा, तभी वाक्य पूर्ण होगा। अन्विति। अन्विति का देखिए अगला पॉइंट है आपकी अन्विति। अन्विति का अर्थ होता है मेल, जिसमें वाक्य के कर्ता, क्रिया और कर्म, काल, इन सबका मेल आपस में होना चाहिए। जैसे कर्ता का मेल क्रिया से, राम गया होगा, राम गई नहीं होगा। बच्चे गए होगा, बच्चे गया नहीं होगा, बच्चे गई नहीं होगा। यही आपकी अन्विति कहती है। अब आगे हम लोग आते हैं वाक्य के अंग। किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 होता है उद्देश्य, नंबर 2 होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 ही अंग होते हैं। उद्देश्य और विधेय को थोड़ा जान लेते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? देखिए, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है, और जो कुछ बात की जाए उसे विधेय कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रख दिया गया है, बालक पुस्तक पढ़ता है। नजदीक, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो बालक के बारे में बात की जा रही है, तो बालक क्या होगा आपका? उद्देश्य। और जो कुछ बात कही जाए वह क्या होता है? विधेय। पुस्तक पढ़ता है क्या होगा आपका? विधेय। इस प्रकार से अब वाक्यों को बांट दिया गया है। वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं हम लोग एक अध्ययन कर लेते हैं इसका। वाक्य 4 प्रकार से बांटे गए हैं। नंबर 1 है अर्थ के आधार पर वाक्य, नंबर 2 है
बनावट के आधार पर वाक्य, नंबर 3 है क्रिया के आधार पर वाक्य और नंबर 4 है साहित्यिक आधार पर वाक्य। हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। नंबर 1 होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 उपभेद होते हैं, 8 छोटे छोटे भेद होते हैं, या अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है आपका विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य को हम लोग कहते हैं सकारात्मक या वाक्य या साधारण वाक्य। साधारण वाक्य यानी साधारण तरीके से कोई कार्य किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ बोध न किया जाए, कोई भी कार्य सामान्य तरीके से हो रहा हो, वह वाक्य क्या कहा जाएगा? विधिवाचक वाक्य। जैसे राम घर जाता है, इसमें कहीं पर भी नकारात्मकता, कहीं पर भी आदेश देना, कहीं पर भी प्रश्न पूछना, कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। सामान्य तरीके से एक वाक्य लिखा गया है, यह वाक्य होगा साधारण या सामान्य या विधिवाचक वाक्य। नंबर 2 है निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक या वाक्य या नकारात्मक वाक्य इसको कहते हैं। अर्थात निषेध से तात्पर्य है आपका नकारात्मकता से। ऐसा वाक्य जिसमें कहीं न कहीं नकारात्मक शब्द प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया गया हो, वह वाक्य आपका होगा निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं, यह नकारात्मक शब्द आपका यह द्योतक है कि दिया गया वाक्य आपका क्या है? निषेधवाचक वाक्य। अगला है आज्ञा सूचक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट होना चाहिए आज्ञा सूचक वाक्य क्या है कि अगर किसी वाक्य में आज्ञा लेने या आज्ञा देने का बोध किया गया हो तो प्रस्तुत या दिया गया वाक्य क्या होगा? आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे उदाहरण है पुस्तक मेज पर रख दो। यहाँ पर पुस्तक को मेज पर रखने की एक छोटी सी आज्ञा दी जा रही है, इसलिए यह वाक्य कैसा होगा? आज्ञा सूचक वाक्य। अगला आपका आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय आदि अर्थात विस्मय का बोधक, ऐसा वाक्य जिसमें आश्चर्य या विस्मय का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे अरे राम चला गया, अरे और विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा रहता है इसमें। जैसे अरे राम चला गया अर्थात यह एक विस्मय है कि राम चला गया, इसलिए यह वाक्य कैसा होगा? विस्मयादि बोधक। अगला आता है आपका इच्छा बोधक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा जाहिर की गई हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? इच्छा बोधक वाक्य। जैसे ईश्वर करे आप सब पास हो जाएं, अर्थात यहाँ पर एक छोटी सी इच्छा है कि आप सब क्या हो जाएं? पास हो जाएं। ईश्वर से एक इच्छा जाहिर की गई है कि ईश्वर करे आप लोग पास हो जाएं, इसलिए यह वाक्य कैसा होगा? इच्छा बोधक वाक्य। अगला आता है प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिया हो या प्रश्न पूछा गया हो, वह वाक्य कैसा होगा? प्रश्न सूचक वाक्य। जैसे क्या तुम बाजार जाओगे? मोहन बाजार क्यों जाएगा? तुम विद्यालय क्या कर रहे हो? तुम घर में क्यों बैठे हो? तुम खाना क्यों खा रहे हो? अर्थात कहीं पर भी प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो, वह वाक्य कैसा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है संदेह सूचक वाक्य। जैसे किसी भी कार्य का संदेह, किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य के होने का संदेह प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे वाक्य को संदेह सूचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद राजू घर पर होगा, अर्थात एकदम पूर्ण कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी बात की, राजू के घर होने की जानकारी नहीं है, यहाँ पर एक शायद करके एक संदेह जाहिर किया गया है कि शायद राजू घर पर होगा, इसलिए यह वाक्य कैसा है? संदेह सूचक वाक्य। अगला है संकेतार्थक वाक्य। यहाँ पर देखिए अगला है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जैसे किसी एक कार्य की समाप्ति पर या किसी एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आश्रित होती है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? संकेतार्थक वाक्य। या एक कार्य शुरू होने के उपरांत दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तब वह वाक्य कैसा कहा जाता है? संकेतार्थक। लेकिन बेहतर यह है कि एक क्रिया पर ही दूसरी क्रिया आश्रित हो, ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? संकेतार्थक वाक्य। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे।
अर्थात परिश्रम करने वाले वाक्य पर या परिश्रम करने की क्रिया पर सफल होने की क्रिया आपकी निर्भर कर रही है या आश्रित है, इसलिए यह वाक्य क्या होगा? संकेतार्थक वाक्य। अब आता है आपका अगला विभाजन, बनावट के आधार पर वाक्य। नंबर 1 होता है सरल वाक्य। तो स्टार्ट कर देते हैं।